कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम भी आपकी कुशलता के लिए मालिक से सदा दुआएं मांगते हैं। तो जब सतगुरु कबीर साहिब जी यानी ज्ञानी जी पृथ्वी पर जीवों को चेताने के लिए जाते हैं तो निरंजन उनका रास्ता रोकते हैं और विकराल रूप बनाकर उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, मगर साहिब जी तो साहिब हैं, उन्हें किसी का डर नहीं था। तो किस प्रकार से निरंजन और ज्ञानी जी यानी सतगुरु साहिब जी की वार्तालाप होती है। निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। सेवा बस दीप हम पाया, तुम भवसागर कैसे आया, करो संहार सही तो ही ज्ञानी, तुम तो मरम हमार न जानी। निरंजन ने ज्ञानी जी को कहा कि सत्य पुरुष की सेवा के बदले मैंने यह द्वीप यानी झांझरी द्वीप प्राप्त किया। तुम भवसागर में कैसे आए हो? हे ज्ञानी, मैं तुम्हें सही कहता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरे रहस्य को नहीं जानते। ज्ञानी जी वचन धर्मराय प्रति। ज्ञानी कहे तब सुनो अन्यायी, तुम्हारे डर हम नाही डराई, जो तुम बोलहु वचन हंकारी, तक्षण तो कहें डारी मारी। तब ज्ञानी जी ने कहा कि हे अन्यायी निरंजन सुनो, तुम्हारे डर से मैं नहीं डरता, और जो तुम अहंकार के वचन मुझसे बोलते हो तो मैं तुमको इसी क्षण मार डालूंगा। धर्मराय निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। तब निरंजन विनती लाई, तुम जग जाए जीव मुक्ताई, सकलो जीव लोक तुम जाए, कैसे सुधा सुमोरी बुझाए। तब निरंजन सहम गया और उसने ज्ञानी जी से विनती की कि हे ज्ञानी जी, आप संसार में जाकर जीव को मुक्त करोगे, समस्त जीव आपके सत्यलोक में आ जाएंगे, तो फिर मेरी भूख कैसे बुझेगी? जब मुझे जीव न मिलेंगे तब मैं क्या खाऊंगा? लक्ष्य जीव हम निसी दिन खाया, 1.25 लाख नित प्रति उपजाया, पुरुष मोही दिन ही रजधानी, तैसे तुम हूँ दीजिए ज्ञानी। मैंने 1 लाख जीव रात दिन में खाए तो 1.25 लाख जीव नित्य प्रति उत्पन्न किए। मेरी सेवा के वश सत्य पुरुष ने मुझको 3 लोक का राज्य दिया, आप भी उनके समान हो, अतः हे ज्ञानी जी वैसे ही आप भी मुझको कुछ दीजिए। जग में जाय हंसा तुम लावहु, काल जालते तिन्हें छुड़ावहु, तीनों युग जीव थोड़ा गयऊ, कलयुग में तुम्हें मांड मडयू। संसार में जाकर तुम हंस जीवों को लाओ और मुझ काल के जाल से उन्हें छुड़ाओ, परंतु ऐसा करना कि 3 युग सतयुग त्रेता एवं द्वापर युग में थोड़े जीव सतलोक में जाएं और चौथे कलयुग में आप अधिक जीवों को अपनी शरण में लेकर मुक्त कराएं। अब तुम आपन पंथ चले हो, जीवन ले सतलोक पठे हो, इतना कहीं निरंजन बोला, तुम ते नहीं मोर बस डोला। अब अपना सत्य पंथ चलाओ और जीवों को सतलोक भिजवाओ। इतना कहकर निरंजन फिर बोला कि आप पर तो मेरा कोई वश नहीं चलता, और बंधु जो आवत कोई, छीन महता के खात विगोई, मैं कहो तो मनी हो नाही, तुम तो जाने जगत के माही। आपके अलावा यदि कोई और भाई आता तो मैं उसको एक क्षण में खा जाता। मैं कहता हूँ तो आप मानोगे नहीं, आप तो संसार में जाकर सब जान जाओगे। हम हूँ करब उपाय तहाँ ही, शब्द तुम्हार माने कोई नाही, कर्म भर में अस करू ठाठा, जाते कोई न पावे बाटा। क्योंकि आपके कहने यानी ज्ञान उपदेश से जीव सतलोक जाएगा, अतएव मैं वहाँ संसार में ऐसा उपाय करूँगा कि जिससे आपका शब्द उपदेश कोई नहीं मानेगा। मैं कर्म धर्म का माया जाल रचकर उसमें ऐसा ठाठ यानी मौज बहार करूँगा कि जिससे मोहवश उसमें फंसकर कोई भी सत्यलोक का मार्ग नहीं पाएगा। घर घर भूत भरम उपजायब, धोखा दे दे जीव भुलायब, मध्य मास भक्सै नरलोई, सरो मास मद नर प्रिय होई। मैं घर घर में भरम का भूत उत्पन्न करूँगा
तथा धोखा दे देकर जीवों को भूल में डालूंगा। प्राय सभी मनुष्य मद्य पिएंगे यानी शराब तथा मांस खाएंगे। मनुष्य को अधिक प्रिय मदिरा एवं मांस होगा। तुम्हारी कठिन भक्ति है भाई, कोई न मानी कहो बुझाई। ताही ते मैं कहो तुम पाही, अब जानी जाहू जगत के माही। हे भाई, आपकी भक्ति साधना कठिन है, कहो समझाओ, उसे कोई नहीं मानेगा। उसी कारण मैं आपको कहता हूँ कि अब संसार में मत जाओ। सतगुरु ज्ञानी जी वचन निरंजन प्रति। ते ही क्षण काल सन हम भाखा, छल बल तुमरो जानी हम राखा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उसी क्षण मैंने काल निरंजन से कहा कि तुम्हारे सब छल बल को मैंने समझ रखा है। देऊं सत्य शब्द दिढ़ाऊं, हनस ही भरम तेरो टराऊं। लक्ष्य बल तुम्हार सब चिन्ह आय डारूं, नाम बल जीव तारूं। मन कर्म वाणी मोहि सुमीरे, एक तत्व लो लाई यही है। शीश तुम्हारे पाँव दे जीव, अमर लोक सीधा ही है। मैं सत्य शब्द को मजबूत करा के जीवों में तेरे डाले हुए भ्रम को मिटा दूंगा। तुम्हारे लक्ष्य के छल बल से सबको सावधान कर दूंगा और तुम्हारी पहचान बता दूंगा। और सत्य पुरुष के नाम बल से जीव को भवसागर से पार करूंगा। जो मन कर्म एवं वाणी से मुझे सुमिरेगा तथा एक परमात्मा तत्व से लगन लगाएगा, वह हंस जीव तुम्हारे सिर पर पांव रखकर अमरलोक जाएगा। मर्दे तुम्हारे मान, सूरा हंस सुजान कोई। सत्य शब्द पर मान, चिन्ह है हंस हर्ष अति। जो कोई ज्ञानवान सूरवीर हंस होगा वह तुम्हारा मान मर्दन करेगा। सत्य शब्द मुक्ति का प्रमाण है, जिसे अत्यंत प्रसन्नता के साथ हंस जीव पहचानेगा। एवं इतना सुनत काल जब हारा, छल मता तब करन विचारा। इतनी बात सुनकर काल निरंजन जब मुझसे हार गया तब वह धोखा फैलाने वाला विचार करने लगा। निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। कहे धर्म अंश सुखदाई, बात एक मुहि कहो बुझाई। यही युग कौन नाम तुम होई, तोन नाम मुहि भाखो सोई। तब निरंजन कहता है कि पुरुष के अंश एवं जीवों को सुख देने वाले हे ज्ञानी, एक बात मुझे समझा कर कहो कि इस युग में तुम्हारा क्या नाम होगा। जो नाम हो वह मुझे बताओ। ज्ञानी जी वचन निरंजन प्रति। नाम कबीर हमार कलिमा ही, कहत कबीर जम निकट न आही। ज्ञानी जी ने कहा कि इस कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और वह इतना प्रभावी होगा कि कबीर कहने से यम पास नहीं आएगा। धर्मराय निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। इतना सुनत बोला अन्यायी, सुनो कबीर मैं कहो बुझाई। तुम्हरो नाम ले पंथ चलायब, यही विधि जीवन धोख लखायब। ज्ञानी जी की इतनी बात सुनकर अन्याय करने वाला निरंजन बोला कि हे कबीर सुनो, मैं आपको अच्छी तरह कहता हूँ, आपका नाम कबीर लेकर मैं अपना पंथ चलाऊंगा और इस जीवों को धोखे में डालकर अपना मंत्र समझाऊंगा। दवादस पंथ करब हम साजा, नाम तुम्हारे करब आवाजा। मृत्यु अंधा है हमारो अंसा, सुकृत के घरे होवे वंसा। मैं 12 पंथ चलाने की सुंदर व्यवस्था करूंगा। जो आपका ही नाम लेकर आवाज यानी घोषणा करेंगे वे स्वयं को कबीर पंथी कहेंगे। मृत्यु अंधा मेरा अंश है, जो सुकृत यानी धर्मदास के घर उनके वंश में उत्पन्न होगा। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा भाई। इतनी विनती मानो मेरी, बार बार मैं करो निहोरी। पहले मेरा अंश धर्मदास के घर में जाएगा, जन्म लेगा और उसके पीछे हे भाई आपका वंश धर्मदास के घर में जन्म लेगा। मैं बार बार आपको देखते हुए विनती करता हूँ, मेरी इतनी सी विनती मान लो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। तब हम कहा सुनो धर्मराया, जीवन काज फंद तुम लाया। ताकह वचन हार हम दीन्हा,
पीछे जग ही पया ना किन्हा। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि तब मैंने निरंजन को कहा कि सुनो, इस प्रकार तो जीवों के उद्धार कार्य में तुमने फंदा फिर लगाया है। अंततः मैंने तुमको वचन दिया, जैसा तुमने कहा वैसा मैंने माना, और फिर उसके पीछे मैंने संसार में प्रस्थान किया। सो मृत्यु अंधा तुम घर आवा, भयहु नारायण नाम धरावा। काल अंश तो आहि नारायण, जीवन फंदा काल लगायन। हे धर्मदास, अब वह मृत्यु अंधा यानी यमदूत तुम्हारे घर आया है और तुम्हारा पुत्र होकर नारायण दास नाम रखवाया है। यह नारायण तो काल निरंजन का अंश है। काल ने इसे भेजकर जीवों के लिए फंदा यानी विघ्न लगाया है। हम नाम पंथ प्रकाश करी है, जीव धोखा लावई। भूल भेद न जीव पावे, जीव नरक ही नावई। जिमी नाद गावत पार्थिवस, नाद मरग कह किन्ने हु। नाद सुनी डिग मरग आयो जब, चोट तापरे दिन्ने हु। मेरा नाम लेकर पंथ प्रकट करेगा, जीवों को धोखे में डालेगा। इसके धोखे में पड़कर जीव मूल यानी आधार भेद नहीं पाएगा तथा यह जीव को नरक में डालेगा। जैसे शिकारी नाद बजाकर हिरण को अपने वश में कर लेता है, शिकारी का नाद सुनकर जब हिरण उनके पास आता है तब वह शिकारी उसे पकड़ लेता है और उसे चोट करता है यानी उसे मारता है। तब यम फंद लगाए चेतन हारा चेत ही, वचन वंश जिन पाए ते पहुँचे सतलोक गहीं। वैसे ही शिकारी की भांति यम काल अपना जाल लगाता है। समझने वाला हंस जीव समझेगा और अनजान जीव उसके जाल में फंस जाएगा। जो जीव सत्य गुरु के वचन वंश को पाएगा यानी ग्रहण करेगा, वही मुक्ति धाम सतलोक पहुँचेगा। विशेष साहिब जी इसमें बताते हैं कि वचन वंश से अभिप्राय धर्मदास जी की उस बिंद एवं नाद वंश प्रणाली के पंथाचार्य महानुभावों से है, जिन्होंने सतगुरु कबीर साहिब के वचन अनुसार जीवों को सत्य नाम उपदेश एवं पान प्रसाद देकर उनका उद्धार किया एवं कर्म अनुगत करते जा रहे हैं। द्वादश पंथ का वर्णन। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर प्रति। द्वादश पंथ काल सो हारा, सो साहिब मुहि कहो विचारा। कौन पंथ की कैसी रीति, कहिए सतगुरु होए प्रतीति। धर्मदास जी ने कहा कि हे साहेब, काल निरंजन वाले जो 12 पंथ हैं वे मुझे विचार कर कहो, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताओ। उनमें कौन पंथ की कैसी रीति है जिससे मुझे विश्वास हो। हम अजान कुछ मरम न जाना, तुम साहिब सतपुरुष समाना। मो किंकर पर कीजे दाया, उठी धर्मदास गहे दोई पाया। हे साहेब, आप तो सत्य पुरुष के समान हो, मैं अनजान हूँ। आपने जिन 12 पंथ की बात कही, मैं उनके रहस्य को नहीं जानता, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। मुझ पर दया करो। यह कहते हुए धर्मदास जी ने उठकर कबीर साहिब के दोनों पैर पकड़ लिए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मनी बूझहूँ प्रगट संदेशा, मेट हूँ तोर सकल भरम वेसा। द्वादश पंथ नाम समझाऊँ, चाल भेद सब तो ही लखाऊँ। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, समझो, मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कहता हूँ और तुम्हारे समस्त भ्रम अज्ञान को मिटाता हूँ। 12 पंथों के नाम, उनकी चाल और उनके रहस्य के बारे में सब तुम्हें समझाता हूँ। जस कछु होए चाल व्यवहारा, धर्मदास में कहो पुकारा। तोरे जीव का धोख मिटाऊं, चित्त संशय सब दूर भगाऊं। उन 12 पंथों की जैसी कुछ चाल रीति नीति होगी, हे धर्मदास, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा कर कहूँगा। सब बताकर तुम्हारे जीव यानी आत्मा का धोखा मिटाऊंगा और तुम्हारे मन के सब संशय को दूर भगाऊंगा।
तो मृत्यु अंधाधुंध का पंथ से लेकर सतगुरु कबीर साहिब जी 12 पंथों के बारे में विस्तार से धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक में ध्यान रखें। बोलो साधो सत साहिब।